माय रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, हेलो, हाउ आर यू ऑल डूइंग योर लाइफ। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का मैं आलोक आलोक वाले ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो माय रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये जो विशेष ब्लॉग है ये हमारे भारत के साधु संतों और ऋषि मुनियों तपस्वियों के लिए डेडिकेटेड है और एक बहुत ही जीवंत, एक बहुत ही वास्तविक कहानी आप सबके सामने मैं लेके आया हूँ। और जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया, इवन मैं भी फर्स्ट टाइम इतने ब्रॉडर रूप में मैं इसको समझने की कोशिश करी मैंने, और मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया। और मैंने सोचा कि ये विशेष चीज़ आप सबके बीच मुझे लेके आना चाहिए, और ताकि हम अपनी भारत की विशेषताओं को, पास्ट में जो जो चीज़ें हैं, वो क्या क्या चीज़ें थी, वो सब हम जानें, हम अपने वैल्यूज़ को जानें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं। तो आज का ये विशेष ब्लॉग एक साधु, एक संत, एक फ़कीर, या आप यूँ कहें एक बाबा, जिनके पास ईश्वरीय शक्ति थी, जिनके पास चमत्कार था, और जिनके उम्र का अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया और ना ही लगा सका। उनके मृत्यु का पता है कि 11 जून 1990 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, आज तक किसी को नहीं पता है। और यह एक पहेली है। तो दोस्तों, शायद कुछ मेरे व्यूअर्स मेरे इस हिंट से समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ये विशेष जो ब्लॉग है ये डेडिकेटेड है देवराहा बाबा के बारे में जानने की। तो जैसे ही मैंने देवराहा बाबा का नाम अपने जुबान से लिया, सर्वप्रथम मैं उनको अपना सर झुका के, शीश झुका के नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। और उनका वंदन करते हुए मैं उनके बारे में आप सबको कुछ विशेष चीज़ें हैं वास्तविक, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए हम जानते हैं देवराहा बाबा के बारे में। तो माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, हमारा देश भारत ये संतों की भूमि है, ये महान तपस्वियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। और इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि प्राचीन काल में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, तपस्वी, ऐसे ऐसे साधु महात्मा हुए जो कि जिनके अंदर ईश्वरीय गुण थे, और हमारे सामने उन्होंने कई चमत्कार किए। तो उनके बारे में चर्चा करना ये बहुत ही आवश्यक है। तो देवराहा बाबा ऐसे ही एक चमत्कारी बाबा थे, चमत्कारी ज्ञानी, और बहुत बड़े योगी तपस्वी थे वो। देवराहा बाबा, जैसे कि इनके नाम के पीछे ये छुपा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर पड़ेगा, वहाँ पे एक देवरिया स्थान का जगह है, देवरिया है जगह का नाम। उसी देवरिया में सरयुग नदी के किनारे देवराहा बाबा पहली बार मिले थे, और वहीं से इनकी ये कहानी शुरुआत होती है। ये कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने हिमालय में काफ़ी समय तक तपस्या किया, और उसके बाद वहाँ से ये सीधे सरयू नदी के किनारे देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया में पहुँचे, और वहाँ पे इन्होंने अपना स्थान लिया, और वहाँ से इनकी
अपरंपार लीला कहानियाँ शुरू होती है, जो कि मैं आपके समक्ष पेश हूँ कुछ कुछ बातों को बताने के लिए आप सबके सामने। ये कहा जाता है कि वास्तविक उम्र का आकलन करना बहुत ही मुश्किल है उनका, और सबकी मान्यताओं के अनुसार ये माना जाए तो उनका जो जीवन था, कुछ लोग कहते हैं कि 900 साल था, कुछ लोग कहते हैं 500 साल था। लेकिन जो नॉर्मल जो हमारा जो हम मनुष्य हैं, इस मनुष्य हम जो लोग हैं, तो हमारा जो नॉर्मल जो जीवन होता है 150 ईयर्स तक मैक्सिमम हम मानते हैं कि 110-20 साल तक लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन इनका इतिहास बहुत कई सालों का है। ये कहा जाता है कि इनसे राजेंद्र प्रसाद ने भी इनसे मिलके इनका आशीर्वाद लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनका आशीर्वाद लिया था। मोतीलाल नेहरू ने भी इनका आशीर्वाद लिया था। जो जॉर्ज पंचम थे ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, ब्रिटिश राज में, वो जॉर्ज पंचम तक ने इनसे आशीर्वाद लिया था। और जो इनसे आशीर्वाद लेके गया वो यही बोला कि ये बहुत वृद्ध बाबा हैं। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 12 कुंभ में स्नान किया है। कुंभ का स्नान तो आप समझ सकते हैं कि एक कुंभ 12 साल में लगता है, तो 12 कुंभ का मतलब ये लगभग 145 ईयर्स का लगभग होता है। उसके अलावा कब का इनका जन्म हुआ, कैसे हुआ, ये अब किसी को नहीं पता है। और हम कल्पना कर सकते हैं ये सब चीज़ों को सुन के। तो ये कहा जाता है कि जो इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो किसी माता के गर्भ से नहीं हुई थी, बल्कि इनकी उत्पत्ति जल से हुई थी, पानी से हुई थी। और ये पानी के ऊपर चला करते थे। बहुत ही सरल, बहुत ही निर्मल और बहुत ही नॉर्मल जीवन था देवराहा बाबा का। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, सिर्फ एक मृगशाला रखते थे अपने साथ। इनका जो रहने का जो स्थान था वो सरयू नदी के किनारे देवरिया, जो उत्तर प्रदेश का जो देवरिया ज़िला है, वहीं पे। और वहाँ पे 12 फीट ऊंचे मचान पे ये रहते थे, धरती पे नहीं रहते थे। ये सिर्फ नहाने के वक्त वो नीचे उतरते थे और स्नान करते थे। और ये कहा जाता है कि स्नान करने के टाइम में ये घंटों घंटों पानी के अंदर ही रहते थे। मतलब एक बार वो पानी के अंदर डुबकी लगाया तो घंटों घंटों तक बाबा का कोई पता नहीं है। तो आप इस चीज़ से इनके विराट स्वरूप का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अंदर कौन सी ईश्वरीय शक्ति थी, जिसके कारण इतनी सारी लीलाएं थी इनके अंदर। और फिर वहाँ से अपने मचान पे आते थे, फिर वहाँ से अपने जो भी शिष्य थे उनके बीच उनकी समस्याओं को सुनना, उनके बारे में उनको उसका निवारण करना, ये सारी चीज़ें थी। जहाँ तक शिष्यों की बात है, बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग, ऊपर से लेकर और नीचे तक लोग उनके पास आते थे। अगर इस सूची की बात मैं स्टार्ट करूं तो कई देशों के राजदूत, उसके अलावा इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बताया जाता है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन के शुरुआती काल में, जब वो 10-12 साल के थे, जब वो आए थे, तो उनको देवराहा बाबा ने आशीर्वाद दिया था और ये बोला था कि यह बच्चा राजा बनेगा। और सचमुच वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, ये सबके सामने जगजाहिर है। उनका कुछ बाइट्स मैंने किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने देखा था। कोई उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश किया था। ये बात मुझे लगता है कि 1980s के आसपास की बात है। और उस साक्षात्कार में बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करी गई थी, और उसका जो उत्तर जो देवराहा बाबा ने जो दिया था, वो अगर उसको सुना जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि वो उस वक्त वो कितने दूरदर्शी थे। और खैर, ये तो दूरदर्शी होना एक बहुत तुच्छ सी बात है उनके लिए।
उनके अंदर ये शक्ति थी कि वो निर्जीव वस्तु को अपने वश में करके रखते थे। सामने वाला इंसान हो या जानवर हो, उसके मन की बात को पढ़ लिया करते थे। उनकी चर्चा उनके पीछे अगर कहीं भी हो रही होती थी, उनको पता चल जाता था कि हमारी चर्चा कहीं हो रही है। आपके मन में चल रही बातों को पढ़ना, इवन कि जानवर के मन की बात को भी पढ़ लेना, ये विशेष शक्ति उनके थी। ये भी कहा जाता है कि उनके पास ऐसी शक्ति थी कि अगर रिवॉल्वर में गोली हो और उनके बिना वो गोली रिवॉल्वर से नहीं निकल सकती थी, इतना उनकी शक्ति थी इन सब चीज़ों के बीच। और जब उनसे ये सवाल किया जाता था, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था कि आपके अंदर इतनी शक्ति आती कहाँ से है? आप बिना कुछ खाए कैसे रह लेते हैं? उनके खाने में सिर्फ वो कुछ खाना नहीं खाते थे, सिर्फ दूध और शहद लेके पूरा जीवन व्यतीत किया था। तो जब ये बोला गया तो उन्होंने बोला कि सारे योग है, अलग अलग योग की क्रियाएं हैं, और ये कहा जाता है कि उनको 10 योग की क्रियाओं का पता था। बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग के ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाते थे। अच्छे अच्छे उनका जो संस्कृत का जो उनका जो रामायण का जो चौपाई सुनेंगे, एक एक पंक्ति जो सुनेंगे, तो आप समझेंगे कि वो कितना फराटेदार संस्कृत बोलते थे और उसका हर एक चीज़ का अर्थ बताते थे हिंदी में। और रामायण के बहुत बड़े भक्त थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के वो भक्त थे। श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे वो। तो ये सारी चीज़ें उनके जीवन काल से जुड़ी हुई है। एक कहानी है उनके बारे में कि जब इंदिरा गांधी 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई और उसके बाद होने वाले आम चुनाव में उनको हार मिली और काफ़ी बुरी तरह हारी वो, और हार के बाद वो देवराहा बाबा के शरण में आई थी। देवराहा बाबा का एक विशेष उनका ये विशेष ये था कि जब वो कोई भी उनके पास जाता था व्यक्ति, तो उसको आशीर्वाद स्वरूप अपने पाँव से आशीर्वाद दिया करते थे उस मचान के ऊपर से ही। लेकिन यह पहली मर्तबा था कि जब इंदिरा गांधी अपनी हार के पश्चात जब उनके पास पहुंची, तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ उठाया था ऐसे, और उनको आशीर्वाद दिया था कि जाओ अगले चुनाव में तुम्हारी विराट जीत होगी। और ये कहा जाता है कि उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा पड़ा और 1980 में इंदिरा गांधी की प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार आई। और देवराहा बाबा ने जो उनके बारे में जो आकलन किया, जो उनका आशीर्वाद दिया, उनको ये चीज़ वो सक्सेस मिली उनको। तो ये कहा जाता है कि वो सर्वज्ञानी थे, वो आगे की चीज़ों को जानते थे, जिसको आशीर्वाद दे दिया करते थे तो दे दिया तो दे दिया, वो चीज़ होके ही निश्चित रहता था। तो एक तथ्य जुड़ा हुआ है। उनके इंटरव्यू में ही मैंने सुना है कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एक किसी कतर के राजदूत के बारे में भी बात की करते थे कि कोई कतर का राजदूत था जो इवन कि मुस्लिम था। वो कहते थे कि जो मेरा जो अनुयायी है सिर्फ हिंदू ही नहीं है बल्कि संपूर्ण मानव जाति है। और जब वो संपूर्ण मानव जाति की बात करते थे तो उसमें वो कोई धर्म की रेखा नहीं खींचते थे। उनके पास मैंने ये भी देखा है कि उस पर्टिकुलर साक्षात्कार में राम मंदिर के बारे में भी उनसे जिक्र किया गया। तो जो मैंने उनके मुख से, दिव्य मुख से जो मैंने चीज़ सुनी कि उन्होंने बोला कि राम मंदिर का निर्माण बहुत ही शांतिपूर्वक होगा और ये सिर्फ हिंदू नहीं अपितु इसमें मुस्लिम, ईसाई, हर एक धर्मों का इसमें साथ रहेगा और बहुत ही शांतिपूर्वक इस मसले का हल निकलेगा और विराट मंदिर का निर्माण होगा। वह कहते थे कि मेरा जो अनुयायी है, जो मेरा शिष्य है, वह हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है
और उसी में जब एग्जाम्पल जो दिए थे कि कतर का जो एक राजदूत जो उनके पास आया था, उसके अलावा ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये बताया जाता है कि जॉर्ज पंचम भी उनके सानिध्य में आए थे जब उनके बारे में सुने थे और उनका आशीर्वाद आशीष लिया था। तो ये बहुत ही विराट स्वरूप बाबा का था। ये सारी चीज़ें हमें जो जानने को सुनने को मिलती है। बाबा से एक सवाल पूछा गया था कि आप आशीर्वाद अपने चरण से ही क्यों देते हैं, अपने हाथ से क्यों नहीं देते हैं? तो उनका एक ही वन लाइनर जवाब था कि चरण में तीरथ है, चरण में तीरथ छुपा है। एक सवाल ये भी पूछा गया था साक्षात्कार के दौरान कि बाबा आपके पास सही गलत हर एक तरीके के लोग आते हैं, आप आशीर्वाद सबको देते हैं, तो आप ये कैसे इस चीज़ करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है और किसको आशीर्वाद दें किसको ना दें? तो इस पे एक वो बात बोलते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखा तीनी तैसी। जैसे पानी मिर्च के पौधे पर भी पड़ता है और गन्ने के पौधे पे भी पड़ता है, और स्वभाव से एक तीखा होता है और दूसरा मीठा होता है। तो इसी में इस पूरे प्रश्न का सार छुपा है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका विराट स्वरूप था, कितना तपस्वी थे और कितने उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी। पूज्य बाबा को योग विद्या में, जैसे मैंने आपको बताया कि हठ योग की 10 मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया था उन्होंने, जो जिज्ञासु थे योग विद्या का। वो ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक ध्यान, धारणा समाधि इत्यादि की साधन पद्धतियों को जब विवेचना करते हैं तब बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, जो कि मैंने बात आपको पहले बताई थी। बाबा अंतर्यामी थे, सबकी मन की बात जान लिया करते थे। बाबा की लीला अपरंपार थी और ये हमेशा इनके पास ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े बड़े लोग ही जाया करते थे, बल्कि नीचे से लेके ऊपर तक के लोग उनके पास जाया करते थे उनकी शरण में, और सबको एक ही नज़र से देखना। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल व्यक्तित्व था उनका, ये उनकी खासियत थी। उनके बारे में मैं अपने स्तर पे अपने कुछ पुराने लोगों से, क्योंकि इनकी मृत्यु तो 1990s में ही हो गई थी, मैंने जानने की कोशिश की। तो ये जितने भी उनके चमत्कारीय गुण थे वो सब मैंने हर एक किसी के मुख से सुना, और हर एक कोई ये बोलता था कि उनके अंदर सच में ईश्वरीय शक्ति थी। वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा दिया करते थे कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके मन के अंदर की व्यथा को वो समझ जाते थे, उसकी दुख को वो समझ जाते थे। दूसरी बात ये है, एक बार मैंने कहीं किसी आज तक चैनल के माध्यम से कोई उसका एंकर था, ये बता रहा था एक वाकया हुआ था रोहित सरदाना, वही रोहित सरदाना जिनकी मृत्यु कोरोना काल के अंदर हो गई थी। तो ये रोहित सरदाना ने ये एक्सपीरियंस किया था। उनके माता पिता उनको देवरिया लेके आए थे, देवराहा बाबा के पास, और देवराहा बाबा के मचान के सामने लाखों लाखों की संख्या में भक्त होते थे, बहुत भीड़ होती थी। उसी में रोहित सरदाना को, वो 10-11 साल के थे और उनको भूख लग गई थी, और वे अपने माता पिता से बिस्किट के लिए बोल रहे थे कि नहीं, जिद कर रहे थे कि मुझे बिस्किट खाना है, बिस्किट खाना है। और ये रोहित सरदाना बताते थे कि उस भारी भीड़ के बीच में देवराहा बाबा ने किसी से मेरे सामने बिस्किट भिजवाया कि उस बच्चे को बिस्किट दो, वो रो रहा है बिस्किट के लिए। देवराहा बाबा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो कभी भी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए
किसी भी यातायात के साधनों का प्रयोग नहीं किया करते थे और उस जगह पर वो पहुंच जाया करते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि वो देवरिया से चलते थे और मथुरा को पहुंचते थे और उनके साथ चलने वाला व्यक्ति थक जाता था, हार जाता था। अगर देवरिया से मथुरा जाने में 10 घंटा लगता है, 9 घंटा लगता है, तो एक व्यक्ति बस से जाया करता था और वो बिना किसी यातायात के साधन के उस जगह पर पहुंच जाया करते थे। तो किस तरह की चमत्कारिक शक्ति उनके अंदर थी, दैवीय शक्ति थी कि ये खुद से एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। ये कहा जाता है कि ये पानी के ऊपर चला करते थे। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं देवराहा बाबा के बारे में, और इन सब चीज़ों को वास्तविकता में लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, देखा है, और उसी तथ्यों पे सारी जानकारी आधारित है। उनकी महिमा थी, उनका जीवन बहुत ही सरल था। हमारे देश में से कई बाबा, कई ज्ञानी, कई ऋषि मुनि तपस्वी हुए, जिनकी कहानी को हम कवर करें तो फहरिस्त बहुत लंबी है। और मुझे लगता है कि अपने देश के अतीत को, अपने देश के ऐसे दैवीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति वाले महात्माओं का, बाबाओं का गुणगान होना चाहिए और उनके जीवन को समझना चाहिए। योग क्या था, योग की शक्ति क्या थी, ये जानना चाहिए। ये सारी चीज़ें घटित हुई है और ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं। ये जो घटित हुई घटना, उसी चीज़ को मैं लेकर आपके बीच आया हूँ। एक कहा जाता है कि बाबा के सामने जब कोई न्यूज़ चैनल वाला आता था या फिर कोई कैमरे वाला आ गया, कोई वीडियोग्राफी वाला आ गया, उनको नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। वो बड़े इच्छुक होते थे जानने के लिए कि ये क्या चीज़ लेके आए हो। और ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उनके साथ फ़ोटो लेता था और जब उस फ़ोटो को उतारा जाता था तो उस फ़ोटो में से उस व्यक्ति की फ़ोटो होती थी और बाबा की फ़ोटो गायब हो जाती थी। तो ये गजब की शक्ति थी, जो कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनने में। और लोगों ने इस चीज़ को बयां किया है, बोला है कि ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि बाबा की फ़ोटोज़ नहीं हैं, ज़रूर है, लेकिन अगर कोई उनके साथ फ़ोटो चाहता था कि हम किसी उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएं तो नहीं होता था ऐसा। उनकी फ़ोटो आती ही नहीं थी कभी। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में कही गई है और देखा गया है। मुझे आशा है कि देवराहा बाबा की ये जो भी मैंने उनके ईश्वरीय गुण की चर्चा आपके सामने की, ये आप सबको अच्छी लगी होगी। एक बार देवराहा बाबा को ज़रूर अपने मन में रखें और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, आप सबकी मन की मनोकामना आप अच्छे से रहेंगे, ये मैं चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे भारत देश के ऐसे ऐसे संतों की कहानियाँ हम सबके बीच आनी चाहिए। एक ऐसे ही संत हुए नीम करोली बाबा, जो कि अगले ये नहीं कहूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में, बट एक विशेष कवरेज नीम करोली बाबा पे भी मेरा होगा और वो कहानी भी आप सबके मैं बीच लेके आऊँगा। नीम करोली बाबा और कैंची धाम का जो कहानी है, इसके पीछे स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग, एप्पल और फेसबुक के मेटाडाटा के फाउंडर, इनके और नीम करोली बाबा के बीच में क्या संबंध है, वो आगे चर्चा का विषय होगा। और आप सबसे ये आग्रह है, विनती है
कि मैं आप सबके बीच ऐसी रोचक जानकारियाँ, तथ्यों पर आधारित जानकारियाँ लेके आया करूँगा। आप सब मेरा हौसला अफ़ज़ाई करें, मेरा सपोर्ट करें, मुझे अपना प्यार दें, सहयोग दें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कृपया आप अपने सर्कल में अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने इर्द-गिर्द सबको ये रिकमेंड करें कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाली मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मुझे आशा है आप अपना प्यार जैसे अभी तक देते आए हैं, उसमें और इजाफ़ा ही करेंगे, और इसी विश्वास के साथ और आपकी सलामती के विश्वास के साथ आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें अपनों के साथ। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में कुछ नए विषय के साथ। तब तक आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।